वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं रुक्मिणी का सेट प्रैक्टिस। रुक्मिणी बुक से जो प्लेटफॉर्म का बुक है, आज हम देखेंगे सेट नंबर 5। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पटना में स्थापित डेनिस फैक्ट्री पर किसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। कहता है पटना में स्थापित डेनिस फैक्ट्री पर किसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इसका राइट आंसर होगा आपको अंग्रेज व्यापारी ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। किसने? अंग्रेज व्यापारी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। पटना में स्थापित डेनिस फैक्ट्री पर अंग्रेज कंपनी अपना आधिपत्य स्थापित किया था। पटना में एक फैक्ट्री डेनिस लोगों की थी जो वर्तमान में पटना सिटी में स्थित नेपाली कोठी के समीप थी, जिसकी स्थापना 1774 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में द्वैत शासन प्रणाली किसने आरंभ की। बिहार में द्वैत शासन प्रणाली किसने आरंभ किया। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव ने आपको बिहार में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया। बिहार में द्वैत शासन प्रणाली लॉर्ड क्लाइव ने प्रारंभ किया। द्वैत शासन का जनक लियोनिस टाटियस को कहा जाता है। बंगाल में द्वैत शासन क्लाइव ने लागू किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी है। क्वेश्चन है कि 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी है, तो कौन सी नदी है। इसका राइट आंसर होगा आपको कोसी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी कोसी है, जिसे सप्तकोशी कहते हैं। मूल नाम सप्तकोशी, क्योंकि यह हिमालय से निकलने वाली है। 7 धाराओं इंद्रावती, सनकोशी, तम्रकोशी, लिच्छू कोशी, दूध कोशी, अरुण कोशी और तमूर कोशी से मिलकर ये बनी है कोसी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बिहार में सर्वाधिक गति से प्रभावित होने वाली नदी कौन है। बिहार में सर्वाधिक गति से प्रभावित होने वाली नदी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको बूढ़ी गंडक है। कौन है? बूढ़ी गंडक। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बिहार में सर्वाधिक गति से प्रभावित होने वाली नदी बूढ़ी गंडक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, चाय क्षेत्र के समग्र विकास हेतु किस जिले में चाय के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। कहता है चाय क्षेत्र के समग्र विकास हेतु किस जिले में चाय के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका राइट आंसर होगा किशनगंज में करने का प्रस्ताव है। कहाँ? किशनगंज। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है चाय क्षेत्र के समग्र विकास हेतु किशनगंज जिले में चाय के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बिहार में चाय खेती किशनगंज के ठाकुरगंज से 1992 में से आरंभ हुआ। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहता है दादा भाई, क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिस्थापित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आता है। कहता है दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत का सही परिभाषा निम्न में किस कथन में आता है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी में आता है। इसमें उपयुक्त में सभी ये में है, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। ये भी आता है, भारत में राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन के निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। सी में है, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश को दिन प्रतिदिन अधिकारी गरीब बनाया जाता था। ये भी सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्या होगा? राइट आंसर आपका डी होगा। राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कहता 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक अवधारणा सही है। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा 1857 क्रांति के बारे में यह अवधारणा सत्य है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कहता निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, तो इसका सुमेलित नहीं, सन्यासी विद्रोह 1894 ये आपका सुमेलित नहीं है। 1894 ये आपका सुमेलित नहीं है, जबकि पवना विद्रोह 1873 सुमेलित है। दक्कन का किसान विद्रोह 1875 सुमेलित है। कोल विद्रोह 1831-32 ये भी सुमेलित है। लेकिन सन्यासी विद्रोह जो हुआ था आपको 1760 में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका पूछा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर सी होगा।
क्योंकि सन्यासी विद्रोह 1760 के दशक में शुरू हुआ, जो कई चरणों में 1800 ईस्वी से आगे भी चलता रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कहता है निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? कहता है निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है किस वायसराय के शासनकाल में देसी भाषा वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था? कहता है किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में अधिनियम लागू किया है, लॉर्ड लिटन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लागू किया गया था। वर्नाकुलर एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम और गला घोटने वाला एक्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक? निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक आपको स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है कि स्वदेशी उपरोक्त में कहते स्वदेशी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वदेशी प्रस्ताव बनारस कांग्रेस अधिवेशन 1905 में लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ। 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी की प्रस्ताव दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पारित किया गया। दादा भाई नौरोजी के स्वास्थ्य खराब होने के कारण अध्यक्षीय भाषण फिरोज शाह मेहता ने पढ़ा था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्लई, पी आनंद चरलू और अरविंद घोष, सैयद हैदर राजा आदि ने पूरे देश में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का प्रचार किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है अभिनव भारत। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है चंपारण में किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? चंपारण में किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला ने आकर्षित किया। किसने? राजकुमार शुक्ला ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। चंपारण में किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ला ने आकर्षित किया था। गांधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिणी अफ्रीका में किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का भारत में पहला प्रयोग 1917 के बिहार के चंपारण में किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। और 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में चंपारण में मुरली भरवा गांव के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी के किसानों को दुर्दशा पर से अवगत कराया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 14 देखेंगे। कहता 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किसी विख्यात व्यक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1919 में पंजाब में अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। गांधी जी एकमात्र 1924 के बेलगांव कांग्रेस कर्नाटक के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। आपको फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको हाजी शरीयतुल्लाह ने किया। हाजी शरीयतुल्लाह ने आपको फैराजी आंदोलन की शुरुआत किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। फैराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने की। फैराजी विद्रोह की शुरुआत 1838 ईस्वी में बंगाल में हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है साइमन गो बैक के नारे
का निर्माण किसने किया था? साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा यूसुफ मेहर अली ने किया था। किसने? यूसुफ मेहर अली ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण यूसुफ मेहर अली ने किया था। साइमन कमीशन गठन 1919 में भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 8 नवंबर 1927 को की गई थी। समय से 2 वर्ष पूर्व भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा 10 वर्षों के बाद एक वैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान है। कौन है? अब्दुल गफ्फार खान। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। फ्रंटियर गांधी का असली नाम अब्दुल गफ्फार खान है। अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुआ। कहता लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता किनकी छत्रछाया में हुआ? इसका राइट आंसर होगा गांधी इरविन समझौता। किनके? गांधी इरविन समझौता के छत्रछाया में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता गांधी इरविन समझौते की छत्रछाया में हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी ने महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच के संबंध को सुधारना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 में भारतीय राज्य समिति ने हरकोट बटलर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया? भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। भारत छोड़ो क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना अर्थात युद्ध के बाद भारत की डोमिनियन स्टेट देना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1945 में प्रस्तुत किया गया था। कब? 1945 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बेबेल योजना वर्ष 1945 में प्रस्तुत की गई थी। 14 जून 1945 को बेबेल द्वारा बेबेल योजना प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? द ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड इटली को दिया जाता है। लॉर्ड इटली को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन लॉर्ड इटली को जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। कहता है निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। इसका राइट आंसर होगा यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, बनवाली से प्राप्त हो। कहां से? बनवाली से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूर्व वैदिक काल आर्यों का प्रमुखता था। पूर्व वैदिक काल आर्यों का प्रमुखता था, तो क्या था? इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ का था। प्राकृतिक पूजा और यज्ञ का था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। पूर्व वैदिक काल आर्यों का धर्म प्राकृतिक पूजा और यज्ञ प्रमुख था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से
किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? कहता अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको द्वितीय मुख्य शिलालेख में। द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अशोक की द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। बुद्ध को किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कहता बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? इसका राइट आंसर होगा कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। बुद्ध का कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यूरो जिन शिलालेख में है वे कहाँ है? कहता है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में है वे कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर मेरू में है। उत्तर मेरू में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे उत्तर मेरू शिलालेख में मिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर पच्चीकारी अनुपम है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर 8वीं सदी में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। इनमें कौन सही युग्म सुमेलित है? इनमें कौन सही युग्म सुमेलित है? तो ए में है मिताक्षर विज्ञानेश्वर। कहता है कौन सा युग्म सुमेलित है? विज्ञानेश्वर। तो ये आपका सही है। मिताक्षर याज्ञनेश्वर स्मृति में विज्ञानेश्वर का टीका है जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। कहता है युग्म सुमेलित है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको इधर हम देखें स्मृति चंद्रिका में है। स्मृति की चंद्रिका का देवभट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जबकि आपको श्री सुबोधनी के लेखक वल्लभाचार्य हैं। और स्मृति की चंद्रिका का देवभट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। व्यवहार निर्णय जो है आपको इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि आपको 4 मठ स्थापित है। वेदांग मठ श्रृंगेरी आपको कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत में स्थित है। गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी पूर्वी भारत में स्थित है। शारदा मठ द्वारका पश्चिमी भारत में स्थित है। ज्योति मठ बद्रीनाथ उत्तर भारत में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा गुलबर्ग था। कहाँ? गुलबर्ग। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बहमनी राज्य का प्रथम राजधानी गुलबर्ग था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आज सुलमित कीजिए तथा नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। तो आपको एबक है, तो एबक का हो जाएगा आपको 3 ढाई दिन का झोपड़ा। बी में है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश का हो जाएगा आपको सुल्तानगढ़ी 4। सी में है बलबन, तो बलबन का हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? किलोखरी। और डी में है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का हो जाएगा आपको श्री दुर्ग। आप इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4 हो जाएगा, और आपको सी का आपका 1 हो जाएगा, और डी का आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर होगा आपका ए, 3 का ए, 4 का बी, सी का 1, डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? कहता निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक कहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता उपरोक्त में से एक से अधिक इतिहासकार शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव भी कहे हैं, श्री राम शर्मा भी कहे हैं, और
आपको डॉक्टर आरपी त्रिपाठी भी लिखे हैं, विंसेंट स्मिथ भी लिखे हैं। इस प्रकार आपको राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की? कहता है जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा अबुल हसन ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्या होगा? अबुल। कहता है जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है। ये आपका सही नहीं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को संरक्षक भारत का राष्ट्रपति, ये आपका सही नहीं, गलत नहीं है, सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। अतः कथन सही नहीं है कि संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 39 देखेंगे, संपूर्ण राष्ट्रगान वादन गायन का काल क्या है? संपूर्ण राष्ट्रगान या वादन गायन का काल क्या है? इसका राइट आंसर होगा 52 सेकंड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन 52 सेकंड है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रगान का संक्षिप्त अवधि गाने का 20 सेकंड लगता है, जिसे इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। राष्ट्रगीत सर्वप्रथम आनंद मठ उपन्यास में 1882 में प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, धन विधेयक, कहता है धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पारित किया गया है? धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पारित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको अनुच्छेद 110 में पारित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। धन विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान के मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक बार में ही प्रयोग हुआ है और वह है? तथा संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद आपको कौन सा है? अनुच्छेद आपको 352 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। तथा संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द एक बार ही प्रयोग केवल 352 में हुआ है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अतः यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियां का बंटवारा दिया हुआ है। कहता है केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियां का बंटवारा दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा आपको 7वीं अनुसूची में दिया। किसमें? 7वीं अनुसूची में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियां का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित युग्मों में राज्य निर्माण की तिथि में कौन सुमेलित है? कहता निम्नलिखित युग्मों में राज्य निर्माण की तिथि में कौन सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सुमेलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को कौन सा सुमेलित? राइट आंसर ए होगा। कहता है विकल्पों में दिए गए हरियाणा 1 नवंबर 1966 को सही सुमेलित। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हिंदी भाषाई क्षेत्र को अलग कर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? कहता भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किससे संबंधित है? राइट आंसर अनुच्छेद 21 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारतीय गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? कहता भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य या आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्व में के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में कौन एक भारत के संविधान के संघीय लक्षण नहीं है? कहता निम्न में कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा एकहरी नागरिकता आपका संघीय लक्षण नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता भारत के संविधान में संघीय लक्षण एकहरी नागरिकता नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? भारत के संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको भारत से लिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत के संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल 1962 के प्रेस द्वारा भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल की शुरुआत की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, यह निश्चय करने का अधिकार है कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी, निम्नलिखित को प्राप्त है। कहता है यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी, निम्नलिखित को प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता राष्ट्रपति को निश्चय करने का अधिकार दिया गया है कि वह कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति मानी जाएगी। कहता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 49 देखेंगे। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा आपको लोकसभा का कार्यकाल पूरा भंग होने से किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को समय से पहले भंग किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करते हैं, सत्रावासन करते हैं और लोकसभा को भी भंग कर सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लोक लेखा समिति के निम्नलिखित सदस्य होते हैं। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को दीजिए। कहता है लोक लेखा समिति, तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7 और 22, कुल 22 होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य, कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, इनमें से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? कहता है इनमें से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 69। कितना? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन है कि 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? इस फर्स्ट में इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है। 2 में है या एक अस्थायी सदन है। 3 में है या भंग नहीं किया जा सकता है। 4 में 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होता है। 5 में है 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है। 6 में है प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और 7 में है उपराज्यपाल सदन के सभापति होता है। और 8 में इसके सदस्यों का काल 6 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। आपको 2, 3, 4 और आपको 8 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। 2, 3, 4, 8 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? अतः अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। वह पृथ्वी पर ही आ जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर ही आ गिरेगा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में कौन एक कथन सही नहीं है? निम्न में एक कथन कौन सही नहीं है? तो इसका राइट आर्द्रता को बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि यह कथन सही है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। सही नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी है जो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ए में है ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ जिसके दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। 2 में है उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं परंतु इनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है। नेक्स्ट देखेंगे। और 3 में एस्टर ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। उपयुक्त में से कौन एक सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा डी।
1, 2 और 3 तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का आपको प्रत्येक सेट प्रैक्टिस मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्यों? कहता है गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, इसके कारण आपको पंखा आराम बोध कराता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। कहता है कि गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो इंद्रधनुष दिखाई कब पड़ता है? तो सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है। कब? सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है। कहता है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। क्या है? दृष्टिपटल। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मनुष्य की आंख में जिस वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह दृष्टिपटल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। कहता है कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मीटर प्रायः जल जाते हैं क्यों? कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल क्यों जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। वे अधिक विद्युत धारा को खींचते हैं और वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। कहता है वे विद्युत धारा को अधिक खींचते हैं और वोल्टेज को प्रतिलोमानुपाती होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्यों? इसका कहता है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए। ए में है वैज्ञानिक नियम, 2 में है विवरण। इसका राइट आंसर होगा बॉयलर का नियम। तो बॉयलर का नियम क्या कहता है? युग्म पर विचार की। बॉयलर के नियम तो गैस के दाब और कंटेनर के आयतन के बीच का संबंध है। इस प्रकार आपको ये है प्रभाव, रमन प्रभाव में है विक्षेपण के कारण प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन। डी में डॉपलर प्रभाव तो तरंग स्रोत के सापेक्ष तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन। इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2 और 3 तीनों युग्म सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 62 देखेंगे। परमाणु के कक्षा को भरने का कर्म को नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्ष को भरने का कर्म नियंत्रित होता है। इसका राइट आंसर होगा अफबाऊ का सिद्धांत द्वारा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अतः परमाणु के कक्ष को भरने का कर्म अफबाऊ के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्यों? अतः तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्यों? इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन के कारण जल जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है क्लोरीन के कारण तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्लोरीन का उपयोग जल के कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, नीचे दिए गए पदार्थों का उसके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? कहता नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सोना, पारा और इस्पात है। सोना, पारा और इस्पात है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सोना का घनत्व 90.3 है जबकि पारा का घनत्व 13.6 है और इस्पात का घनत्व आपको 7.85 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, पॉलीथीन की थैलियाँ को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती है। पॉलीथीन की थैलियाँ को नष्ट नहीं किया जा सकता है जो बनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीमर से बनी होती है। क्या चीज़ से? पॉलीमर से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको मिलान करना है। इसका मिलान करना है तो ए में है सिलिकॉन कार्बाइड, तो सिलिकॉन कार्बाइड का हो जाएगा आपको 3 कृत्रिम हीरा हो जाएगा। बी में है कार्बन तंतु, तो कार्बन तंतु का हो जाएगा
4 वायुयान हो जाएगा। सी में कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा आपको 1 प्रकाश संश्लेषण। और डी में है डाइफ्लोरोमीथेन। इस प्रकार राइट आंसर आपका 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। जैविक जगत में होने वाले कण, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? कहता है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान के मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं? बायोमैकेनिक्स कहते हैं, बायोमैकेनिक्स कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जैविक जगत में होने वाला कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान के मशीनी जगत के उपयोग करने को बायोमैकेनिक्स कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, शहतूत साल बनाई जाती है। तो शहतूत साल बनाई जाती है तो किससे बनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा चीरू के बाल से बनाया जाता है, चीरू के बालों से। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। शहतूत का साल चीरू के बालों से बनाई जाती है। चीरू तिब्बत और कश्मीर के पहाड़ियों में बहुत ऊंचाई पर एक हिरन का किस्म है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया किस वर्ष? तथा मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया वर्ष कब? इसका राइट आंसर होगा आपको सन 2003 में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी हो गया, सन 2003 में। तथा मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक 2003 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 17 देखेंगे। पीत रस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सत्य है? पीत रस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक है। उपरोक्त में से एक से अधिक है। पीत रस क्षारीय होता है। पीत रस क्या होता है? क्षारीय होता है। पीत रस भोजन के अम्लीय माध्यम में क्षारीय बनाता है। उसके बाद है पीत रस बैक्टीरिया आदि को नष्ट करता है। निष्क्रिय लाइपेज अग्नि सहायक रस, पित्त रस आदि क्रियाशील अवस्था में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन रक्त को संचालन में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? इसका राइट आंसर होगा आपको कौन करता है? तो लिम्फोसाइट करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। लिम्फोसाइट रक्त के संचालन को मदद करता है। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षियों को बनाती है और वह उसकी वृद्धि को उत्तेजित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 10 जोड़े होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़ा होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका इसका राइट आंसर होगा आपको 12 जोड़ा होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, हमारे शरीर में अधिकतम भार बना है। हमारे शरीर अधिकतम भार से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा जल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो जल से बना हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है हमारे शरीर में अधिकतम भार जल का बना हुआ है। हमारे शरीर में जल की मात्रा 60 से 70% होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। कहता है अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। तो मछली में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बहुअसंतृप्त वसा अम्ल होता है। बहुअसंतृप्त वसा अम्ल होता है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। कहता है अन्य पशुओं मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में बहुअसंतृप्त वसा अम्ल होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्वान अप्रभावी जीन के निस्पंदन से उत्पन्न होता है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा लिंग गुणसूत्र के विद्वान अप्रभावी जीन के निस्पंदन से उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर होगा पेशी दुपोषण से उत्पन्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। पेशी दुपोषण लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के संपीड़न से उत्पन्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, चाय की पत्तियां में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। चाय की पत्तियां में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक क्या है? इसका राइट आंसर होगा कैफीन है। क्या है? कैफीन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। चाय की पत्तियां में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक कैफीन है। चाय के उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित कैफीन नामक एल्केलाइड के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 77 है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। पौधे के अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा, तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पराग कोष होगा, पराग कोष। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है पौधे के अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग पराग कोष होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? कहता है सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बारबिट्यूरिक एसिड, आपको शाकनाशी, ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। जबकि क्लोरोराम्फेनिकोल प्रतिजैविक ये सुमेलित है। मॉर्फिन दर्द निवारक ये भी सुमेलित है। क्यूनिन कुनैन मलेरिया रोधी ये भी सही है। आपका ये सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। कहता है जल एवं अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण से भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? कहता है जल एवं अघुलनशील पदार्थ का मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको अवसादन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है जल एवं अघुलनशील पदार्थ का मिश्रण से भारी अघुलनशील घटकों के नीचे बैठ जाना अवसादन कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, प्लावमान जीन या जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लावमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लावमान जिंक या जंपिंग जिन का सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 81 देखेंगे। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्धानता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? कहता है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्धानता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है जी। उसमें केवल क्या होता है? तो एक्स क्रोमोसोम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्धानता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 82 देखेंगे। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका राइट आंसर होगा भस्मीकरण है। क्या है? आपको भस्मीकरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है अस्पतालों से निष्कासन वाले जैविक कचरे का निपटान का सबसे अच्छा तरीका भस्मीकरण है। कंपोस्टिंग विधि के तहत मुक्त शिक्षु जीव समूह संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदूषित मृदा के साथ कृषि अपशिष्ट को मिलाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 83 है। देखेंगे आपका मैथ, तो आप इसे बनाएंगे। इसका राइट आंसर होगा, कहता है दो धनात्मक पूर्णांक की लघुत्तम समावर्त बड़ी संख्या का दुगुना है, उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांक में महत्तम समावर्तक का अंतर 4 है, तो तदनुसार छोटी संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 8 है। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या 85 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। कहता है एक संख्या के दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80%, दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक है, दूसरे भाग का 80% पहले भाग का 90% से 6 अधिक है, तो तदनुसार वह संख्या क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट संख्या हो जाएगा आपको सी 135। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है। एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर में RETUCOMP और लैपटॉप में POTLAP लिखा जाता है, तो उसी भाषा में BOTTLE को कैसे लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ELTOBT लिखा जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है। 7 मित्र MNOPQR और S के प्रत्येक की आयु अंश से भिन्न है, केवल 2 लोग Q के वारिस हैं, PQ के वारिस लेकिन O से कनिष्ठ है, M R के वरिष्ठ लेकिन R से कनिष्ठ है, केवल 3 लोग S से कनिष्ठ है, N सबसे कनिष्ठ है। कितने लोगों की आयु Q और R के बीच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 का देखेंगे, डायरेक्ट आंसर बोल देते हैं। 3/4/3 घंटा होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है।
89 का राइट आंसर होगा बी, 13/11। और क्वेश्चन नंबर 90 है, 90 का क्वेश्चन 90 है डी, 75/8। आपको 75/8 किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, 77.50 रुपया, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 92 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपको सी, 4:3:6, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित के उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। जास्का श्रेणी, 2 में लद्दाख श्रेणी, 3 में माउंट काराकोरस और 4 में है माउंट एवरेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3214 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कौन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डिडवाना गुजरात, ये आपका सही नहीं है। डिडवाना आपको कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। इस प्रकार आपको नहीं पूछा है तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, तथा निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम है, इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका सिंधु बेरीनाग। कौन सा विकल्प का चयन कीजिए? तो आपको सिंधु बेरीनाग होगा। सिंधु का बोखरचू होगा, सॉरी, सिंधु का बोखरचू। और सतलज का हो जाएगा आपको राकसताल। और 3 का होगा झेलम, झेलम का होगा वेरीनाग। और रामगंगा का हो जाएगा आपको गढ़वाल की पहाड़ियाँ। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या होगा? 1 का हो जाएगा आपको डी, 2 का हो जाएगा आपको सी, और सी का हो जाएगा आपको 1, और डी का हो जाएगा आपको बी। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो राइट आंसर आपका, इसका राइट आंसर होगा आपको 1 का डी, 2 का सी और 3 का ए और बी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया। किसे? नीरज चोपड़ा को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया। डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर भाला फेंक कर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, IMD के अनुसार भारत का सम्मान वर्षा कितनी है? कहता IMD के अनुसार भारत का सम्मान वर्षा कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 88 सेंटीमीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, दंडकारण्य पठार निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित? दंडकारण्य पठार निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से सभी है, उपरोक्त में से सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। दंडकारण्य में आपको दंडकारण्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बस्तर, आंध्र प्रदेश, आपको राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, बिहार में पैराराइट कहाँ पाया जाता है? बिहार में पैराराइट कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रोहतास में पाया जाता है। कहाँ? रोहतास में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत और बिहार की जनसंख्या पिरामिड क्रमशः कितना? भारत और बिहार की जनसंख्या में पिरामिड क्रमशः कितना है? इसका राइट आंसर होगा नीचे की ओर मध्य में उभार वाला नीचे भारी है, नीचे की ओर मध्य में उभार वाला नीचे भारी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन से जिले में कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के अंतर्गत आता है? कहता निम्नलिखित में कौन से जिले में कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा सीतामढ़ी, मधुबनी और वैशाली। सीतामढ़ी, मधुबनी और वैशाली। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए नंबर 102, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सही सुलेमित करे तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ शोध करता है और भारत में मानसून के संबंध में सिद्धांत है। ए में हैली, हैली हो जाएगा आपको भूमि तथा समुद्री समीर हो जाएगा। बी में है फ्लोन, तो फ्लोन हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ITCZ सिद्धांत हो जाएगा। कोटेश्वरम हो जाएगा आपको 2। तिब्बत के पठार का गर्म होना
और डी हो जाएगा एम्प्टी इन। तो एम्प्टी इन हो जाएगा आपको, एम्प्टी इन हो जाएगा आपको पश्चिम जेट धाराओं की भूमिका। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा डी, एक का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, हिंद महासागर द्विध्रुव आईओडी का सकारात्मक चरण से, कहता है हिंद महासागर द्विध्रुव आईओडी के सकारात्मक चरण से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में अधिक वर्षा होती है, भारत में अधिक वर्षा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तो हिंद महासागर द्विध्रुव आईओडी के सकारात्मक चरण से भारत में अधिक वर्षा होती है। हिंद महासागर डायलॉग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक हिंद महासागर डायलॉग, नकारात्मक हिंद महासागर डायलॉग, तटस्थ सामान्य हिंद महासागर डायलॉग। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, युवाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया जाता है? युवाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा पानी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पानी के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। युवाला का निर्माण पानी के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 है, हरित क्रांति का क्रियान्वयन करने के लिए बिहार का चयन क्यों नहीं किया गया है? अतः हरित क्रांति को क्रियान्वयन करने के लिए बिहार का चयन क्यों नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक कारण है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता हरित क्रांति के क्रियान्वयन करने के लिए बिहार का चयन नहीं होने का कारण उपरोक्त में से एक से अधिक है। बिहार में हरित क्रांति का क्रियान्वयन हेतु नहीं चुनने के कारणों में शामिल है जोत का छोटा आकार, कृषि यंत्रीकरण का निम्न स्तर, कृषि ऋण की कमी की आपूर्ति, गरीब किसान, पूंजी का अभाव, सिंचाई सुविधा की कमी आदि है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मल और नेक्स्ट बॉडलॉग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 है, गंगा नदी प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां सही सुमेलित है? गंगा नदी प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा अलकनंदा और धौली गंगा विष्णुप्रयाग, ये आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। गंगा नदी प्रणाली की सहायक नदियां सही सुमेलित अलकनंदा और धौली गंगा मिलने से स्थान को विष्णुप्रयाग कहते हैं। ये राइट आंसर आपका है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अपने मिलन स्थल के साथ सही सुमेलित है? कहता गंगा की निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदियां अपने मिलन स्थल के साथ सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर उपयुक्त में से सभी है। गाजीपुर गोमती हो जाएगा। कहता गंगा के सहायक नदियों संगम पर सभी सुमेलित है, जैसे गाजीपुर गोमती, हाजीपुर गंडक, छपरा कहता है कि आपको रामगंगा और छपरा घाघरा हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, विश्व की सबसे प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जो वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार प्रदान किया गया है। विश्व की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेना विलियम्स को प्रदान किया। किसको? सेरेना विलियम्स को। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में कौन भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है? कहता निम्नलिखित में से कौन भारत में बाल लिंगानुपात की गिरावट का कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या गिरावट का कारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। कहता है नोमैडिक एलिफेंट अभ्यारण्य 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए में है भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 16वां संस्करण उलन बटार में आयोजित किया गया था। 2 में है यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। 3 में इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियान को बढ़ाना है। 4 में 31 मई से 13 जून 2025 तक नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलन बटार में किया गया है। तो नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुने।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। कहता है फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच का संबंध को दर्शाता है। यह मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच के संबंध को दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के संबंध को फिलिप वक्र दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? अतः बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? इसका राइट आंसर होगा दीव बन गया, दीव। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है बिजली मांग को सौर ऊर्जा को पूरा करने वाला भारत का पहला जिला दीव बन गया। दीव की कुल 11.88 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन है। यह क्षमता दीव के दिन के समय बिजली की मांग को पूरा करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। हाल ही में अफगानिस्तान में आधिकारिक रूप से किस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया? हाल ही में अफगानिस्तान में आधिकारिक रूप से किस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाल में अफगानिस्तान के आधिकारिक रूप से शतरंज के खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शतरंज इस्लाम कानून के अनुरूप नहीं है। अफगानिस्तान शतरंज को भी भंग कर दिया गया है। 2021 में तालिबान शासन कायम होने के बाद वहां संस्कृति और मनोरंजन पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 है, अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं? अल्पाधिकार से क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर होगा बाजार में कुछ बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व। बाजार में कुछ बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व अल्पाधिकार है। बाजार में कुछ बड़े व्यापारी का प्रभुत्व है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। पर्यटक में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? पर्यटक में क्रिप्टो भुगतान को एकत्रित करने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, भूटान बन गया, भूटान। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, विन द बैटल ऑफ द योर माइंड। विन द बैटल ऑफ योर माइंड पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रीता राममूर्ति गुप्ता, रीता राममूर्ति गुप्ता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। विन द बैटल ऑफ योर माइंड पुस्तक का लेखक रीता राममूर्ति गुप्ता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, 12 मई 2025 को विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया खेलते हुए कितने शतक लगाए हैं? 12 मई 2025 को विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए कितने शतक लगाए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 7 शतक लगाया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तथा IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? इसका राइट आंसर होगा जापान को छोड़कर। तथा IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 है, 11 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कहता है 11 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, उत्तर प्रदेश में किया। कहाँ गया? उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। 11 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 120 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा योग के प्रेरणा थे? कहता है निम्न में कौन योग के प्रेरणा थे? इसका राइट आंसर होगा आपको पतंजलि थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। योग सूत्रों के संकलनकर्ता, योग सिद्धांत और अभ्यास पर एक ग्रंथ और हिंदू दर्शन के सांख्य स्कूल में एक उल्लेखनीय विद्वान है। पतंजलि पुष्प के दरबार में रहते थे। प्राचीन भारत में 6 दर्शन में से एक दर्शन है। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी पर टीका महाभास है। पतंजलि की महाभास की रचना है। इस प्रकार योग संकलनकर्ता कौन थे? पतंजलि। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है, 8 से 10 जनवरी 2025 तक कौन सा संस्करण
प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। तथा 8 से 10 जनवरी 2025 को कौन सा संस्करण प्रवासी भारतीय सम्मेलन उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा 18वां संस्करण आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा 8 से 10 जनवरी 2025 को 18वां संस्करण प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। इस वर्ष 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह दिवस 2015 में महात्मा गांधी के भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, हर घर लखपति योजना का संबंध किस बैंक से? हर घर लखपति योजना का संबंध किस बैंक से है? इसका राइट आंसर होगा SBI बैंक से। SBI, हर घर लखपति योजना का संबंध SBI बैंक से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, वह पहला भारतीय शासक कौन था जो कुषाणों के बाद ही काबुल और कंधार में भारतीय साम्राज्य के अधीन ला सका? अथवा पहला भारतीय शासक कौन था जो कुषाणों के बाद ही काबुल और कंधार को भारतीय साम्राज्य के अधीन ला सका? इसका राइट आंसर होगा बाबर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बाबर पहला भारतीय शासक है जो कुषाणों के बाद ही काबुल और कंधार को भारतीय साम्राज्य के अधीन ला सका था। भारतीय मध्यकालीन इतिहास में कंधार से लेकर मुगल से फारस का संघर्ष था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपको गोपालगंज में बनाया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य गोपालगंज में गंडक नदी में बनाया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 है, चॉक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक का लेखक कौन है? चॉक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा अभिजीत बनर्जी। कौन? अभिजीत बनर्जी है। इस पुस्तक का लेखक अभिजीत बनर्जी हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। यह पुरस्कार उन्हें अस्पर डुप्लो और माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की? तथा हाल ही में किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा रूस ने घोषणा की। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा हाल ही में रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है। 15 दिसंबर 2024 को तूफान के कारण 2 टैंकर के टक्कर के कारण तेल रिसाव हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व खुशी रिपोर्ट प्रकाशित करता है? कहता है निम्न में से कौन विश्व खुशी रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत विकास समाधान नेटवर्क करता है। सतत विकास समाधान नेटवर्क करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। सूची 1 है मंत्री और सूची 2 में है पोर्टफोलियो। तो आपको मिलान करना है। तो ए में है सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी क्या है? तो आपको सम्राट चौधरी क्या है? तो सम्राट चौधरी आपको वित्त मंत्री हैं और साथ है उप मुख्यमंत्री। 2 में है संतोष कुमार सुमन। तो संतोष कुमार सुमन क्या है? तो आपका इसका भी बी हो जाएगा। आपका क्या है? तो सूचना और प्रौद्योगिकी और SC एवं ST मंत्री है। सी में है विजय सिन्हा। 3 में है विजय सिन्हा। तो विजय सिन्हा क्या है? तो उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री हैं। ये दोनों है, उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री दोनों हैं। 4 में है श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार क्या हो गया? तो आपको ग्रामीण विकास मंत्री है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 है, काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई। इनका संबंध है। कहता है काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई। इनका संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मुंबई से है। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा।
काम्या कार्तिकेयन 7 महादेव की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। इनका संबंध मुंबई से है। काम्या कार्तिकेयन मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल से 17 वर्षीय छात्रा है। काम्या कार्तिकेयन भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, गृह मंत्रालय ने किस केंद्रीय सुरक्षा बल की प्रथम महिला बटालियन का गठन की मंजूरी प्रदान की है? कहता है गृह मंत्रालय ने किस केंद्रीय सुरक्षा बल की प्रथम महिला बटालियन का गठन की मंजूरी प्रदान किया है? इसका राइट आंसर होगा CISF। CISF की मंजूरी प्रदान किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को प्रथम महिला बटालियन का गठन की मंजूरी प्रदान की है। इस बटालियन में 1000 से ज्यादा महिला सुरक्षाकर्मी मौजूद होगी। महिला बटालियन एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा और कमांडो के रूप में VIP सुरक्षा का दायित्व भी संभालेगी। वर्तमान में CISF महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 है, वर्ष 2024 में भारत ने हिंसा प्रभावित हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रवती चलाया था। हैती की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में भारत ने हिंसा को प्रभावित हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रवती चलाया था। हैती की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ऑफ प्रिंस है। पोर्ट ऑफ प्रिंस है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है कि गृह मंत्री आपको वर्ष 2024 में भारत से हिंसा प्रभावित हैती फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रवती चलाया था। हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। इस प्रकार राइट आंसर वहाँ के एलेक्स एडियर फिल्स एम हैती के प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा रेलवे जोन बिहार को कवर नहीं करता है? कहता निम्नलिखित में कौन सा रेलवे जोन है जो बिहार को कवर नहीं करता है? ए में है मध्य रेलवे, 2 में है पूर्वी रेलवे, 3 में है पूर्व मध्य रेलवे और 4 में उत्तर रेलवे। तो नीचे दिए कूट को उपयोग कर सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 4। आपका 1 और 4 आपको कवर नहीं करता है बिहार को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता 1 पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, ये आपको बिहार को कवर नहीं करता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 133। संकल्प पहल नस्ली दवाओं की तस्करी से निपटने और नस्ली दवाओं के आदि लोगों के पुनर्वास का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है। इस पहल का संबंध किस राज्य से है? संकल्प पहल नस्ली दवाओं की तस्करी से निपटने और नस्ली दवाओं के आदि लोगों के पुनर्वास का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है। इस पहल का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा आपको हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है कि संकल्प पहल नस्ली दवाओं के आदि लोगों से निपटने और नस्ली दवाओं आदि लोगों को पुनर्वास का समर्थन करने के लिए शुरू की गई यह पहल का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य भी रखा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनमें सभी को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। 35 है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत काम करता है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कार्य करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। रेल, सड़क, पुल, नदी, स्थान को निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कहता है रेल, सड़क, पुल, नदी, स्थान के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ए में विक्रमशिला सेतु, गंगा नदी, 2 में अब्दुल बारी पुल, सोन भोजपुर, 3 में नेहरू सेतु, सोन डेहरी ऑन सोन। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। आपका 1, 2, 3 सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1, 2 और 3 तीनों सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार का कौन सा स्थान रहा है?
तो इसका राइट आंसर होगा आपको सबसे निचला रहा है। कौन सबसे निचला रहा है? इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 में बिहार का सबसे निचला स्थान रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बिहार का सूचकांक 57 अंकों के साथ 57 अंकों के साथ सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है? भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है? इसका राइट आंसर होगा पुणे में बन रहा है। कहाँ? पुणे में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन पुणे में बन रहा है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139 है, जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई सब्सिडी योजना घोषणा की है? अतः जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा औषधि पौधे के लिए। किसका? औषधि पौधे के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपको जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने औषधि पौधे की फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि देश के शासन का निर्देशक सैद्धांतिक मौलिक है? कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि देश के शासन में निर्देशक सिद्धांत मौलिक है? इसका राइट आंसर होगा आपको अनुच्छेद 37 है। अनुच्छेद 37 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है देश के शासन का निर्देशक सिद्धांत मौलिक है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, टिन जापारिन कोबरा के जहर से होने वाली कोशिका क्षति को कम करने में कैसा मदद करता है? कहता है टिन जापारिन कोबरा के जहर से होने वाली कोशिका क्षति को कम करने में कैसे मदद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थक्का बनाने को रोककर और सूजन को कम करके मदद करता है। थक्का बनाने से रोककर और सूजन को कम करके। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अतः टिन जापारिन थक्का बनाने से रोककर और सूजन को कम करके कोबरा की जहर से होने वाली कोशिका क्षति को कम करने में मदद करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, मोडभैट का संबंध निम्न में से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोडभैट का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा मूल वर्धित कार्बोहाइड्रेट से है। मूल वर्धित कार्बोहाइड्रेट से मोडभैट जैसे संशोधित मूल वर्धित कर का संबंध मूल वर्धित कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू किया गया था और जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे, भारत में मखाना कुल उत्पादन में बिहार का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तथा भारत में मखाना के कुल उत्पादन में बिहार का कितना प्रतिशत हिस्सा है? इसका राइट आंसर होगा आपको 85%। कितना? 85%। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता बिहार में मखाना के कुल उत्पादन में बिहार का 85% हिस्सा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, अकबरनामा जिसने बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है, ये रचयिता कौन है? कहता है अकबरनामा जिसने बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है, इसके रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अकबरनामा बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है, जिसके रचयिता अबुल फजल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। शेख मुबारक का पुत्र फैजी और अबुल फजल थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है। क्वेश्चन नंबर 145 है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर होगा कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या? कीकट। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में मगध का क्षेत्र को कीकट कहा गया है, जहाँ प्रमंड नाम का राजा प्रमगंड नाम के राजा शासन करते थे। इस क्षेत्र में उरात कहा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस का लेखक कौन है? कहता महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेवी बिहार में तथा निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ था। ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था।
इन्हें भारत रत्न 1962 में प्रदान किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे। सूची 1 है और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में प्रारंभ वर्ष है, सूची 2 में घटना है। आपको इसमें मिलान करना है। तो ये में 1975, तो 1975 में क्या हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1975 पूछ रहा है, तो 1975 का हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा। फिर बी में है 1780, 1780 हो जाएगा आपको द्वितीय आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध हो जाएगा। 3 में है 1824, 1824 का हो जाएगा आपको प्रथम हो जाएगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हो जाएगा। और डी में है 1839, तो इसका हो जाएगा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हो जाएगा। तो आप इस तरह का मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मिलाएंगे। निम्न में से किसमें भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। कहता है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। इसका राइट आंसर होगा मराठा का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर से विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। तथा 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 19वीं शताब्दी में रूस का भारत का विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेट नंबर 5 का 150वां क्वेश्चन होगा, जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसका देखेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। अतः लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 ईस्वी के वाशिन के संधि द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि के द्वारा बाजीराव द्वितीय ने मराठों की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपका सेट नंबर 5 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। तो देखते हैं सेट नंबर 6 कुछ देर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।